अय्या जी, मेरा प्रश्न है कि आपने इतना सुंदर देशना दी है, तो इसमें ब्रह्मचर्य जी के पालन को बहुत महत्व दिया गया है। तो यदि जी हम अभी भी उपोसत लेके ब्रह्मचर्य का पालन करते तो ये हमारे लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए सहायक होता है। जी तो हम ब्रह्मचर्य का अधिक से जी। अधिक पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, और क्या क्या बातें ब्रह्मचर्य के पालन में आती है? सब है। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य क्या है और गृहस्थ लोग इस ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो जीवन है उस जीवन को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता तक लेके जाना। ऐसा छोटा भी दोष नहीं होना चाहिए जो जो जीवन है वो जीवन को कलुषित करे। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ जीवन, आदर्श जीवन, ये होता है ब्रह्मचर्य। और जो उपासक और उपासिका है, जो बहुत ही श्रद्धावान शील संपन्न है, उपोषद के दिवस पर इस ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा अंश जो होता है, थोड़ा सा, क्योंकि पवित्र जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो इसका थोड़ा सा अंश कहते हैं कि एक दिन और एक रात तो मैं प्रयास करूंगा कि जो आर्य पुरुष होते, आर्य पुग्गल होते हैं, उनके तरह जीने का। तो ब्रह्मचर्य का पालन थोड़े से स्वरूप में करते हैं कि मन में भी काम वासनाओं को नहीं आने देते। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से जानते हैं ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है एक भी छोटी से छोटी भी गलती नहीं करना, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना। तो जो गृहस्थ है वो इस प्रकार से काया काया के जो तीन अकुशल है उसको त्याग सकते हैं। त्यागना चाहिए अगर उन्हें अपनी जो ब्रह्मचर्य है उस दिन पूरा करना है। तो कौन से है काया के? उन्हें हिंसाचार जो है ना, पाना तिपाता नहीं करना चाहिए, इससे विरत रहना चाहिए। अदिन्न दाना, इससे विरत रहना चाहिए, यानी चोरी से विरत रहना चाहिए। उसके बाद में अब्रह्मचर्या, जो अब्रह्मचर्य है यानी जिसे हम कहते हैं कि जो व्यभिचार जैसे वर्ष है, या फिर मन में भी इसी प्रकार से कामेंद्रिय जो है, पूरे जो इंद्रिय है जो हमें तृष्णा में बंधे रहते हैं, उसके प्रति भी हमें किसी भी प्रकार की जो आसक्ति है उस प्रकार से कार्य नहीं करना है। ये काया के तीन जो हम कह सकते हैं कि नहीं करना है वो सुचरित हो गए, तो ये नहीं करना है हमें। तो क्या करना है, इसी प्रकार से उसको उस पानातिपाता नहीं करना है, अधीनदाना नहीं करना है, काम ब्रह्मचर्य का पालन कर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर दूसरा है वाचा के, तो वाचा के चार आते हैं। मूसावादा, असत्य नहीं बोलना है। देखिए अगर थोड़ा सा भी असत्य, क्योंकि ये मार्ग तो सत्य को जानने वाला है, सत्य का अवबोध करने वाला है, तो अगर कोई छोटा भी असत्य कहता है तो उस मार्ग तक तो नहीं पहुंच सकता। तो असत्य नहीं बोलना है, हमेशा ही सत्य बोलना है। पीसू नवाचा नहीं करना है, यानी कोई कोई ग्रुप है या फिर हम कहते हैं कुछ लोग हैं तो उसमें मतभेद करने वाला कोई भी कार्य वाचा से नहीं करना है। परुसा वाचा, ऐसी वाणी नहीं बोलना है जिससे शांति भंग हो जाए। और संपपलापा नहीं करना है। संपपलापा यानी जो धर्म की वाणी है उसे ही कहना है, जो दुख मुक्ति की वाणी है उसे ही कहना है, दुख को बढ़ाने वाली वाणी कभी भी नहीं कहना है। तो ये होता है संपपलापा नहीं करना है। काया के वाचा के चार सूचन। उसके बाद में है मन के, सबसे इंपॉर्टेंट मन है क्योंकि मन में ही आता है। तो मन में लोभ नहीं करना है, क्योंकि ये तीन ही मूल है जिससे हम, ये तीन ही कुशल हेतु है जिससे हम इस भवचक्र में बनते हैं। तो लोभ नहीं करना है, तो क्या करना है, त्याग करना है। अगर लोभ करेंगे तो आसक्ति में पड़े रहेंगे, और आसक्ति में पड़े रहेंगे तो निब्बान के समय में जब छोटी सी भी अगर आसक्ति रह गई है तो भी निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकते, सभी आसक्ति को छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए लोभ को नहीं करना है, द्वेष को नहीं करना है, क्योंकि अगर द्वेष रहेगा तो मन में अस्थिरता रहेगी, मन कलुषित रहेगा। तो द्वेष को नहीं करना है। और मोह, मोह यानी इस प्रकार की विद्या है
जो नहीं जानती ये सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है, अनात्म है, मैं मेरा कुछ भी नहीं है, और संपूर्ण संसार चक्र ही दुख चक्र है। तो ये कोई नहीं समझता है, चार आर्य सत्य को नहीं समझता है, कर्म कर्म के विपाक को नहीं समझता है, तो मोह ही है, अभी भी अविद्या में फंसा हुआ है। तो अविद्या नहीं करनी है। तो जो कोई व्यक्ति काया के तीन अकुशल कर्म नहीं करता है, वाणी के चार अकुशल कर्म नहीं करता है, और जो तीन मन के अकुशल कर्म है उसको भी नहीं करता है, तो वे व्यक्ति उस क्षण से, वो क्षण उस क्षण उसके लिए निब्बान के लिए होता है। उस क्षण का तो दुख से मुक्त हुआ, जो क्षण वो अकुशलता में आ सकता था, जो क्षण उसने तृष्णा में वो गवा सकता था, लेकिन वही क्षण उसने क्या किया, अपनी मुक्ति के लिए बनाया। तो उस क्षण उसका निब्बान यानी एक मुक्ति हो गई उसकी, है ना। तो ऐसा ही करते करते जो व्यक्ति अपने काया वाचा और मन के सभी अकुशल कर्म को हटाता है और कुशल कर्म को करता है, और फिर अपने मन को उस लेवल तक परिशुद्ध करता है ताकि ये अकुशलता आए ही नहीं, अपनी पूरी जो तृष्णा की जड़ है उसको समाप्त कर देता है। तो वही तो निब्बान है। तो करना तो यही है कि काया के, वाचा के और मन के जो अकुशल है उस अकुशल को त्यागना है। तो क्षण प्रति क्षण वो अपनी ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाला होता है। एक क्षण चित्त में अलोभा अदोसा अमोह आया, एक क्षण मन में लोभ को छोड़ दिया, दोष को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया। जितने 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 क्षण पूर्ण होंगे वैसे ही हमारा ब्रह्मचर्य पूर्ण होगा। इसी वजह से अगर कोई श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं चाहते हैं कि गृहस्थ होने के बाद में भी उस ब्रह्मचर्य को पूर्ण करें, तो अपने जीवन को बहुत ही पवित्रता लाइए, अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ रखिए, और काया वाचा और मन से कोई भी अकुशल कर्म मत कीजिए, क्योंकि हर एक क्षण आप उस ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाले हो सकते हैं। साथियों, कोई वंदना नया अय्यर जी, साधु सुप्रीम जी। आपने जब आप बता रहे थे अपने धम्म देसना में, आपने ये जरूर जिक्र किया कि महाश्रावक अग्र श्रावक ऐसे होते हैं। तो श्रावकों के क्या भिन्न रूप हो सकते हैं, और हम कैसे पहचाने कि उनकी खूबियां क्या है, और क्या आज के जमाने में मिल सकते हैं हमें श्रावक ऐसे? जी, तो हम सब लोग जो है वो पुतुजन है। पुतुजन यानी हमें वो अवस्था ही प्राप्त नहीं हुई है जहाँ हम किसी को पहचान पाए कि इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से कोई अरहंत है या फिर कोई फललाभी है, हम नहीं पहचान सकते क्योंकि हमने वो सर्वश्रेष्ठता अपने जीवन में प्राप्त नहीं की है। तो बाहरी तौर पर हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जिस प्रकार हम बुद्ध वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत बार इस प्रकार से पढ़ते हुए हम जान सकते कि उनकी चर्या कैसी होती है। तो आजकल के काल में भी हम कहते हैं कि धम्म है, भगवान श्री कहते हैं कि धम्म है। तो इस प्रकार से जो धम्म को देखने वाले भी है, धम्म को जानने वाले भी है, और धम्म को भली प्रकार से समझने वाले भी सत्व है। तो इस ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाले भी सत्व अवश्य ही होंगे। जो व्यक्ति है, निश्चित तौर पर कम है, अभी अभी का जो समय है उसमें बहुत कम लोग हैं इस प्रकार से, लेकिन यह जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, कभी भी अरहत्व से खाली नहीं होता, भगवान के वचन है। तो इस यहाँ पे हम कह सकते कि पृथ्वी पे भी हो या फिर इस संसार में, या फिर जो 31 भूमि है जहाँ पे शुद्धवासा जो भूमि है, शुद्धवासा भूमि में भी ऐसे अनागामी सत्व हैं जो अरहंत बनने के लिए या अरहंत बने हैं या फिर अरहंत बन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण जो लोग है कभी भी अरहंतों से खाली नहीं होता है, कभी भी धम्मवान लोगों से खाली नहीं होता है। तो हम लोग पृथक जन है, हमें वो सर्वश्रेष्ठता नहीं है कि उन प्रकार से हम जान पाए, लेकिन प्रयास ऐसा ही करना चाहिए कि हमें भी सर्वश्रेष्ठ बनना है, क्योंकि मार्ग तो इसीलिए भगवान ने बताया है कि यह मार्ग, जब आप चलोगे इस मार्ग पर, इस धम्म के मार्ग पर चलोगे, तो आप भी जो है इस ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने वाले होंगे। तो भगवान इसीलिए हम सभी पर अनुकंपा करके यह धम्म दिया है कि अपदीप भव, अपना दीप स्वयं बनना है, यानी जानना है अपने बारे में कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मुझ में क्या कमियां हैं जो मुझे निब्बान के लिए रोक रही है, और निब्बान प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के अपने आप को
बुद्ध वचन के अनुसार, भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार अपने आप को परिशुद्ध करना है। तो जो कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हुए परिशुद्ध हो जाएगा, वो व्यक्ति सही अर्थ में निब्बान को प्राप्त हो जाता है। और वो सुख ही परम सुख है। उस सुख की सर्वश्रेष्ठता इस संपूर्ण संसार में कहीं पे भी नहीं है। परम सुख, इसलिए भगवान ने जो निब्बान है उसे परम सुख कहा है। तो जिसे परम सुख प्राप्त हुआ है, अनुभूति के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो क्या कहेगा किसी को कि अरे ये परम सुख है। इस प्रकार से उसका वर्णन है, क्योंकि निब्बान का तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो दुख से मुक्त होने की होने का वो जो क्षण है, तो कौन क्या बता सकता है। तो ऐसा तो कोई बता नहीं सकता कि इस प्रकार से मैं जो है कि वो भगवान को कहते थे कि हाँ मैंने या फिर अपने तब के काल में भगवान को कहते थे, शास्त्र को कहते थे, या फिर अपने सब ब्रह्मचर्य को कहते थे कि मैंने ये जो बुद्ध शासन है वो पूर्ण कर लिया। तो वो जो लोग होते हैं अपने ही जो हम कहते हैं सह ब्रह्मचारी है, उन्हीं को ये कहते हैं। तो वही जान सकते हैं, दूसरे पृथकजन इसे नहीं जान सकते। तो हमें सिर्फ इतना ही प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध शासन को पूर्ण करने के लिए ही हम शायद प्रयास करें, ताकि हम भी अपने जीवन में वो सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करें, जिसके बारे में महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने बहुत ही अनुकंपा करके हमें यह धम्म दिया है। तो उसका प्रतिक्षण पालन करें और प्रतिक्षण सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय, वंदामि अय्या जी। साधु किंतु सो नॉर्मली कैसे होता है कि जो फीमेल्स का रोल बताया जाता है वो बहुत सपोर्टिंग रोल होता है, ठीक है, सपोर्टिंग अ हस्बैंड, ओके, मोस्टली। तो like we also have the ability to attain nirvana, okay, why not any male is supporting us to attain nirvana? So that is my question. एंड यस वी नो कि हमारे में ज्यादा करुणा होती है, त्याग होता है, so we should stick to that, we should increase that, yes, but ultimately we all are human beings, we all are beings, okay, सत्व है, so we should also stick to that point also कि हमें सब में भी करुणा बढ़ानी चाहिए, त्याग बढ़ाना चाहिए, ultimately it will help us only for nibbana only ना। तो लाइक मुझे समटाइम्स है ना, बहुत सारे देशना में थोड़ा सा लगता है कि व्हाई पीपल आर पुशिंग अस टू लोअर आवर स्टैंडर्ड्स ऐसे लगता है मुझे मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। तो लाइक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ओनली कि हम मेजोरिटी ऑफ टाइम बैक फुट ही रहते हैं, हाँ सैक्रिफाइस ही करती है, पर और कितना करे ऐसे हो जाता है। सो आई वांट टू नो योर पार्ट, लाइक आपका आंसर जानना है इसके रिलेटेड। थैंक यू सो मच। तो ये आपने गृहस्थी लोगों के बारे में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है आंसर देती हूँ उनका। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध शासन में जो स्त्री है वो सेकेंडरी है, लेकिन जो बुद्ध धर्म को जानता है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि भगवान बुद्ध, इन्होंने जो धम्म दिया है, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने हमें जो धम्म दिया है वो सभी के लिए है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। इसी मार्ग पर चलते हुए वो उस निब्बान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, स्त्रियों में थोड़ी करुणा होती है, थोड़ी भावुक होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सेकेंडरी है। आज भी बहुत सारे जो पुरुष हैं वो सपोर्टिव का काम करते हैं, क्योंकि वो धम्म को जानते हैं। जो धम्म को जानने वाला है वो कभी भी सपोर्टिव होता है, वो कभी भी आपको नीचे नहीं लाएंगे। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, यही जो मार्ग है उस मार्ग पर चलते हुए जैसे मैं सुख को चाहता हूँ, तो मेरी ये जो स्त्री है वो भी इसी प्रकार से चाहती है। तो कभी भी ऐसे जो पुरुष होते हैं कभी भी स्त्रियों को कम नहीं करते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान बुद्ध का धम्म कभी भी स्त्री और पुरुष ये भिन्नता ही नहीं दिखाता। तो कोई कोई ऐसे कहता है कि जो भगवान है, भगवान ने भिक्षु के लिए, भिक्षु संघ के लिए अलग विनय बनाए, 227 विनय बताए, और भिक्षु निसंघ के लिए 311 नियम बताए, साथ में 8 गुरुधम्मा भी बताया है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान का जो धम्म है वो उन्होंने बहुत ही महा अनुकंपा के साथ दिया है। तो उनका कभी भी कोई ये नहीं रहा कि इस पुरुष है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, स्त्री है तो वो कम है। भगवान कभी भी ऐसा नहीं सोचते, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
भगवान ने अष्टगुरु धम्मा इसीलिए दिया है, या फिर 300 जो 11 नियम है इसी वजह से दिए हैं कि ताकि जो स्त्री है वो सुरक्षित रह पाए, और सुरक्षित रहने के इसमें ही वो अपने बुद्ध शासन को पूर्ण कर पाए, अपने सभी द्वेषों को, राग को और लोभ को मुक्त कर पाए, मोह को त्याग पाए, अपना ब्रह्मचर्य पूर्ण कर पाए। इसी वजह से भगवान ने जो स्त्री के लिए नियम बनाए या जब भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए वो थोड़े से ज्यादा है। इसका मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि भगवान स्त्रियों को दुय्यम स्थान देते थे। केवल भगवान ही, बुद्ध का धम्म ही ऐसा है जो स्त्री को सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है ना। उस काल में भी बहुत सारे मत थे, लेकिन स्त्री को वो स्थान नहीं था। भगवान जानते थे कि अगर इस प्रकार से स्त्री को हमने अगर इस सेम स्थान दे दिया, या सेम स्थान इन द सेंस सेम सेम बता दिया, तो बहुत उनको ही प्रॉब्लम हो सकती है ये। इसी वजह से स्त्रियों की सुरक्षा के लिए भगवान ने बहुत अनुकंपा करके ये जो विनय बताए हैं, अष्टगुरुधमा बताए हैं। तो कभी भी मत समझिए कि भगवान ने जो स्त्री है उस स्त्री पर अनुचित उन्हें उन्हें थोड़ा सा कम बताया है, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति धम्म में लाभी हो जाता है, वो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वो सेम ही मार्ग पर चलते हुए करता है। जिसको निर्वाण का परम सुख प्राप्त होता है, वो वैसा ही सुख का अनुभव करता है, वैसे ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। तो हमें जो भी स्त्री है उन्हें यही ये करना चाहिए कि धम्म मार्ग पर हमें भी चलना है, और जो हमारे सहचरी है उनको भी, आपके जो घर में गृहस्थ लोग हैं तो हमारे घर में जो भी पुरुष है उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री करुणा में होती है। स्त्री एक शक्ति है, जिस शक्ति को अपना, अगर आपने सही अर्थ में शक्ति को पहचाना है तो आप अपने पूरे परिवार को धम्म में ला सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिए कि हर एक पुरुष स्त्री को कम ही देखता है। ऐसे भी बहुत ही जो कहते हैं कि बहुत ही करुणा में हम कहते हैं कि बहुत ही ऐसे मार्गदर्शक, मेरे जीवन में तो बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने मुझे क्षण प्रतीक्षण, अगर मैं उनके उनसे पूछती हूँ हम कभी चर्चा तो नहीं करते, मार्गदर्शन हम लेते हैं उनसे, तो बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि आप स्त्री है आप नहीं पा सकती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सही अर्थ में, चाहे स्त्री क्यों ना हो, उसी को भी उस मार्ग को प्रतिष्ठित करने का सहाय्य बोध करते हैं। तो आप भी ऐसा ही प्रयास कीजिए कि धम्म में ऐसे ही प्रतिष्ठित हो, और इस प्रकार से ही अपना जो परिवार होता है उन्हें भी धम्म में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सभी जो उस मार्ग पर चल रहे हैं तो साथ में लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान का धम्म ही बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। तो बहुत ही श्रद्धा संपन्न होकर भगवान बुद्ध के वचनों में अविचल श्रद्धा रखकर, उनके महाअनुकंपा जो गुण है, उन महाअनुकंपा गुण पर पूरी तरह से विश्वास हमें रखना चाहिए। कभी भी छोटा सा भी हमें उन पर शंका नहीं रखनी चाहिए। तो हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं, तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से आप इस धम्म कार्य को करते रहे, जो हमारे जीवन में भी जो कल्याण मित्र आए हैं, जो धम्म बंधु आए हैं, आपके भी जीवन में इसी प्रकार से कल्याण मित्र है, मार्गदर्शक है, वो मार्गदर्शक आए, जिससे आपको भी ये जो मन में निर्माण हुआ है, वो जो शंका है वो शंका आपकी नष्ट हो जाए।